शांत हो जाएंगे। ठीक, बाबू शांत हो जाओ। क्या बता रहे थे? रेशियो मिश्रण वाला ना। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। बैठ जाएंगे बाबू जल्दी। ध्यान देंगे। कहाँ तक हो रखा है? 230। अच्छा ठीक है, आगे इससे आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक ना, शांत हो जाओ बाबू। 226 हो रखा है, 27 भी हो गया, 28 भी हो गया ना, 29 हो गया, 30 नंबर हो गया कि नहीं? नहीं तो देखो शांत रहो। देखिएगा 230, तीन बर्तन है ABC, रखे मिश्रण में 8, 5, 9 का रेशियो है, अनुपात। 3 बर्तन A, B तथा C में रखे मिश्रण 8, 5, 9 के अनुपात में है। इसका मतलब तो सब जानते हो कि इसमें 8 लीटर मिश्रण है तो इसमें 5 लीटर मिश्रण है, तो उसमें खैर आगे इन मिश्रणों में दूध पानी का रेशियो बाबू, इन मिश्रणों में दूध पानी का जो रेशियो है 1, 3, 2, 3, 7, 11, इन तीनों मिश्रणों को एक नए टब में डाल दिया जाए, इन तीनों को एक नया सा बड़ा सा टब में डाल दिया जाए, तो इसमें जो है दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? इसमें जो है दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? तो सुन लो बाबू, समझा तो कल ही दिए थे पूरा, आज तो सिर्फ हमको बताना था, बहुत सारा बना भी दिए होंगे। क्या कितना आया इसका आंसर? कितना? 15 ये आया। दिमाग कहाँ रखता है? शांत हो जाओ। गप कर रहे हो बीच में बैठ के। अब क्या करेंगे? दूध पानी सब में है रेशियो, सबको मिश्रण को पहले सेम करेंगे। 4 यहाँ मिश्रण, यहाँ एलसीएम 180 बार, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो 45, 5 से भाग दे दो 18 भाग दे दो। अगर समान का बोध नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? फिर भी समान किए, और ये वाला गुना करेंगे या नहीं करेंगे? 8 है ये, 5 है ये, गुना कर दिए। अब कट रहा है तो काट दो आप। देखो 9 से 9 चौ 9 एकाम 90 9 चौक 9 पचे, ठीक 5 5 5 दूनी 10 होगा। अब सुनो, 2 से कट रहा है, 2 एकाम और 2 दूनी और 2 चौका। अब दूध को एक तरफ, पानी को एक तरफ कर दो, कहानी खत्म। तो ध्यान देगा बाबू, दूध को एक तरफ, पानी को एक तरफ कर, तो इससे निकालो दूध। पहले का दूध, दूसर का पानी है, सब में वही कंडीशन है। तो 4 एकाम 4 दूध निकला, एक रस 2 दूनी 7 एकाम 4 दिया 12 पानी, एक रस निकला, एक रम पानी निकालो 3 दूनी, इससे 11 काम, कहानी खत्म हो गया। 8 7 15 रेशियो
18 ये। हाँ बाबू, ये आपको रेशियो चल रहा है, लेकिन काम देगा मिश्रण में। 80 से 90% मिश्रण आपको रेशियो में ही बता देते हैं, ठीक ना। तो एक एक चीज को आप रिपीट करोगे तो काम हो जाएगा बाबू। चलो जल्दी उतारो, आगे बढ़ना है। ऐसे तो सब बना होगा, बन गया होगा आप लोग से। ध्यान देंगे बाबू, आगे बढ़ रहे हैं, बैठ जाइए। 30 हो गया। 31 देखो, 31 भी सिंपल है। 31 भी सिंपल है, आप देखो बाबू। इकतीस नंबर देखेगा, ए पीछे काय गप करता है। शांत रहो। 3 बर्तन एबीसी है बाबू। 3 बर्तन एबीसी में रखे मिश्रण का अनुपात क्या है? 8, 5, 13। इन मिश्रणों में चीनी पानी का रेशियो है, क्या क्या है? चीनी पानी का रेशियो 1, 4, 3, 7 और 2, 3। चीनी पानी है, मैंने पहला का चीनी है, दूसरा का, सब में वही कंडीशन। आगे प्रत्येक बर्तन से 1.5 है, 1.5 1.5 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो नए मिश्रण में चीनी पानी का रेशियो क्या होगा? चीनी और प्रत्येक बर्तन से 1.5 लीटर लेके नया मिश्रण बनाया। मैंने प्रत्येक से मिश्रण कितना रहे, लिया कितना, समान का बोध हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब चल तो समान का बोध है, इसी समान कर दो। 1 और 4, 5 आई, 10 आइए, एलसीएम 5 दूनी 10, 5 से भागा दिए, 1 आइए। अब चीनी को एक तरफ, पानी को, चलो इससे निकालो चीनी। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 5 और 2 दूनी 4, 5 4, क्या बचवे नहीं करे। अब चीनी के एक तरफ, पानी के एक तरफ देखो, 8 और 7, 15 और 6, 3 3 9 3 7 3 7। कोई दिक्कत? कल हम समझा दिए थे पूरा चीज को, और आज तो सिर्फ हमको चलना था, क्या तो चल रहे हैं। आज इसको समाप्त करके अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब रेशियो का रूल कम बचा है, ठीक ना। 3 कोना हो गया समाप्त, 1 कोना और बचा है, वो भी फास्ट में भीज देंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशन चलेगा, ठीक ना। ये मेरा असाइनमेंट बन जाएगा, बहुत इजी लगेगा। बुक अपने आप बन जाएगा बाबू, ठीक ना। बैठ जाइए, चलिए बन गया। हाँ 32 नंबर अगला टॉपिक बताएंगे ना, तो ये हम, या फिर बुक में आएगा ये सेम हिसाब, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये चीज ही नहीं, ये दूसर चीज है, तो अभी हम इस पे डिस्कस करना नहीं चाह रहे, ठीक ना। तो इसको छोड़ दो, गोल गोल घेरा मार के आगे हम बता देंगे। यस, आ जाओ। 33 37 तक यही है, ध्यान देंगे बाबू। 33 233 है क्या, देखो ध्यान देगा, ध्यान देगा। एक उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फोरस, एक उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो ये है, दूसरे में अनुपात ये है, यानी इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस होगा। अच्छा, ये पहला उर्वरक है, ये दूसरा है।
ये जो है पहला उर्वरक है, ये पहला उर्वरक है, ये दूसरा। अब की कह रहा है यदि पहले उर्वरक और दूसरे उर्वरक को 2:1 के अनुपात में मिश्रित कर दे, यानी किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में, मैंने एकरा से 2 kg ये 2:1 में मिश्रित किया है, मैंने एकरा 2 kg लिया है तो एकरा 2:1 के अनुपात में मिश्रित कर दे तो नए उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो क्या होगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो क्या होगा? नाइट्रोजन यानी दुयोग मिला देंगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होगा? तो देख लो, अरे पहले समान करो ना, 3 2 5 3 2 5 समान है ना, फिर भी समान करोगे डायरेक्ट यार 2:1 के रेशियो कर दो, कहानी खत्म की। 2:1 में मिलाया तो 3 दूनी 6 और 2:1 2 6 2 8 नाइट्रोजन और 2 दूनी 4 फास्फोरस और 3 फास्फोरस, कहानी खत्म। कितना हो जाएगा? 8 7। ये फिर से मिश्रण चैप्टर में आने वाला है बाबू। अब अच्छा से रेशियो को रिपीट करना है क्योंकि टेस्ट होगा, ठीक ना? हाँ, सब बैच में ले रहे हैं। चलो फिर आगे 33 हो गया। 34 बाबू आप देखो, 34 अरे यार कहाँ देखो 34 214। एक बर्तन में पानी तेल स्प्रिट का मात्रा के अनुपात ये है। अरे बाबू एगो बर्तन है, वो क्रम पानी तेल स्प्रिट किस अनुपात में है? पानी वाटर ऑयल स्प्रिट, ठीक। और दूसरे बर्तन में रखे तेल और स्प्रिट, तेल और स्प्रिट पहुंचे, तेल और स्प्रिट का रेशियो 7:3 है। पहला बर्तन में 3 चीज का मिश्रण है और दूसरा बर्तन में 2 चीज का मिश्रण है। इसमें पानी तेल स्प्रिट है, इसमें तेल और स्प्रिट है। अच्छा, यदि पहले बर्तन से 4 लीटर और दूसरे बर्तन से 5 लीटर मिश्रण लेकर दोनों को मिला दिया जाता है और नए मिश्रण में पानी तेल स्प्रिट, पानी तेल स्प्रिट नयका में बता दो। आनी एकरा से 4 लीटर और एकरा से 5 लीटर लेके नया मिश्रण तैयार किया गया है, तो नए मिश्रण में पानी ऑयल स्प्रिट करना है। तो सबसे पहले 2 बर्तन है कि 3 बर्तन? 2 बर्तन है। 2 बार आप सेव करो, 7 3 10 एने गुना 2 को मतलब तैसे सेम करते हैं, एने 5 9 3। अब की करेंगे, सेम हो गया। उसके बाद इससे 4 निकाला है, ऐसे कहाँ निकाल 4 दिया 5 दूनी, यहाँ 2 बचा, यहाँ कटत काट देना अनुपात में। पानी को एक तरफ, सबको एक तरफ कर दो। 4 दूनी 8 पानी एक रस निकालेंगे, वो क्रोम है पानी, नहीं है पानी तो निकलेगा, तो 8 रह गया पानी। तेल निकालो ऑयल, 5 दूनी 10 तेल इससे निकला और एक रस 7 या 21 तेल 31 हो गया। 10 और 7 या 21 स्प्रिट निकालो, 3 दूनी 6 स्प्रिट और 3 दिया 9 6, ये हो गया बाबू 8 31 8 31।
8×31 15, ठीक, 8×31 15 हो गया। अरे 8×31 15, चले चले बाबू, चौतीस हो गया। 35 भी आशा करते हैं हो जाएगा। आप 35 देख लो बाबू। क्या एक बर्तन में पानी, स्पिरिट, अल्कोहल 5 4 3 के अनुपात में 5 4 3 के पानी, स्पिरिट, अल्कोहल एक बर्तन में ऐसी। एक अन्य बर्तन में पानी, अल्कोहल 7 3 के रेशियो, 7 3 कौन सी है? पानी और एक अन्य बर्तन में दूसरा। पहला से 6 लीटर, दूसरा से 4 लीटर लेके तीसरा बर्तन में मिला दिया जाए तो कुल मिश्रण का कौन सा भाग अल्कोहल होगा? तो सबसे पहले मिला देंगे तो क्या रेशियो होगा? पानी, स्पिरिट, अल्कोहल का ही बता दें। 2 बर्तन है, 10 एन और 5 9 3 12। एक रस कई लीटर लिया? 6। ऐसे खत्म करो, खोदो नहीं, 2 बचे, ये जा 5 बचा, ये जा सबको एक तरफ कर दो। बचे 25 पानी और 28 पानी, 53 पानी हो गया। स्पिरिट निकालो, 5 चौका 20 ग्राम है स्पिरिट, 20 हो गया। अल्कोहल निकालो, अल्कोहल आप निकालो तो 5 दिया 15 अल्कोहल और 4 दिया 12 27। अब ध्यान देगा, हमको ये इतना ही नहीं पूछा, अब पूछा कि बताइए कि तीसरा जो ये अनुपात हुआ क्या बोले? देखो तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो उसमें कुल मिश्रण का 100 हो गया। कौन सा भाग अल्कोहल? अरे कुल मिश्रण हो गया 100, कैसे? 53 और 27 80 होता है, 53 और 27 80 और 20, तो कुल मिश्रण में का लग गया, तो कुल मिश्रण नीचे, अल्कोहल ऊपर। फिर से तुमको मिश्रण चैप्टर में मिलेगा, मिश्रण चैप्टर में फिर से मिलेगा। कल ये आया था 8 से 9, 9 से 10 पढ़ाते हैं मिश्रण, उसमें बता रहे हैं। अब 8 से 9 तो शायद वर्किंग टाइम समाप्त होने वाला है, और सब ज़्यादा 10 से 11 रीजनिंग चल रहा है, ठीक ना? रनलेस हो गया। होगा, आशा करते हैं इस सब में नहीं दिक्कत होगा, ठीक ना? हाँ 35 हो गया बाबू। अब लास्ट बनाओ 36 और 37 दुइये खाइए। 38 से अगला चीज है 236, तुम बनाएगा 236 और 200 बनाओ बाबू, तुम बनाओ, अपने सबका देखेंगे, ठीक ना? बनाओ पहले, तब हम जवाब देंगे। बनाओ तो पर उसके बाद अगला टाइप है, तो अगला टाइप हम बताएंगे, ठीक ना? बनाओ तुम लोग पहले, ठीक?
20 आपका तो फुल वेट हो जाता है। आप बात कर देंगे तो जाकर
शांत हो जाओ। शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ। 236 नंबर ध्यान देगा। एक थैले में ड्राई सीमेंट और रेत का रेशियो ये है। एगो थैला है बाबू, एगो थैला है, उसमें ड्राई सीमेंट और रेत का मिश्रण है इस रेशियो में। और दूसरे थैले में ड्राई सीमेंट और बजरी का रेशियो ये है। दूसरा का पहला में ड्राई सीमेंट और रेत है, दूसरा में ड्राई सीमेंट और बजरी है, ठीक ना। इस अनुपात में पहले थैले की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दुगनी है। यानी पहला में अगर 1 kg है, 1 kg है मात्रा, तो दूसरा दुगनी है 2 kg, ठीक। दोनों थैलों को आपस में मिला दिया जाए तब उसमें ड्राई सीमेंट रेत बजरी, ड्राई सीमेंट रेत बजरी का रेशियो क्या होगा। यानी दोनों थैला को आपस में मिला देंगे। तो देखो बाबू, पहले दोनों को मिश्रण से करो। 5 2 7 एने गुना एने आओ, एकरा से मात्रा ओकरम दुगना, तो इन्हें 1 से गुना उन्हें 2 से गुना, तो ये 7 एकम 7 आई। अब ड्राई सीमेंट को 1 तर, रेत को 1 तर, बजरी को, तो ड्राई सीमेंट देखो कितना होगा 7 28 और 10 25 78, 50 और 28 78। अब यहाँ देखो रेत निकालो, 7 एकम एकरम है रेत तो निकलेगा। अब बजरी निकालो, एकरम है बजरी, एकरम है 10 दूनी, खत्म काम, कोई दिक्कत हो गया। अब एक और बच्चा इस टाइप में, फिर अगला टाइप में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। एक और बच्चा बाबू, चलते हैं आगे। सैंतीस 237 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये आएगा, आता है तो विद्यार्थी देख के फंस जाता है, ठीक ना, लेकिन आप लोग नहीं फंसने के प्रयास करेंगे। महेश मिश्र में ये क्वेश्चन मिलेगा। बर्तन A की क्षमता 20 से 20% अधिक है। बर्तन A की क्षमता जो है बाबू 20 से 20% अधिक है। ये 100 है
बर्तन ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है तो ये 120 होगा। अरे ये 100 है 20%, 100 के 20% 20 होता है, 20 अधिक है मैंने 100 का 3% 3 होता है, 100 के 17.5% 17.5 होता है, 100 के जितना परसेंट बोले उतने होता है। यस, तो 20% ज्यादा है, इसे हो गया। आगे सी की क्षमता ए से 25% अधिक है, सी की क्षमता ए से 25% अधिक है। 25% के मतलब होता है 1/4, 1/4 अधिक है तो 30 अधिक है, तो 30 एकदम छोड़ दो तो कितना खत्म था। इतना आप समझा कि नहीं? लोग के तो ये नहीं पता चला 25% की। अरे 25% बने 1/4 होता है, परसेंटेज के हटाएगा तो 1/100 गुना 25 चौका 1/4 आया 4। तो ई सी जो है एकरा से 1/4 अधिक है, तो एकर 1/4 30 अधिक है, माने इतना था ये और एकरो से 30 अधिक है। माने अब रेशियो क्या हो जाएगा आप देख लो मेरे पैर पर। हो जाएगा रेशियो कट के क्या ऐसे ऐसे, माने 3 बर्तन है जकरम दूध पानी का रेशियो रखल है, एकरम 12 लीटर अगर मिश्रण है तो इसमें 10 लीटर मिश्रण है, तो इसमें 15 लीटर मिश्रण है, ठीक ना। आगे बर्तन ABC में दूध पानी का मिश्रण भरा है और वे क्रमशः ऐसी है 3 2 7 3 11 4, सब में दूध पानी, पहलों का दूध दूसर का पानी, ठीक। यदि तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तब दूध पानी का रेशियो क्या होगा? अब पहलों का हो गया क्वेश्चन, बस ई लेनिया दिया था ज्यादा एकदम की, तो ई लेनिया को हम सरिया दिए इससे, अब तीनों को मिला देंगे बड़का बर्तन में तो एकदम दूध पानी का रेशियो क्या होगा जानता है। समान का बोध नहीं हुआ, फिर भी समान करो भैया। 3 2 कितना हो गया? अरे एलसीएम कितना हो गया? 5। अब जो है बाबू मेरे सुनो, समान का बोध नहीं हुआ तो गुना करो 12 10 भूल गया। अब चलो काटो छो से, कट रहा छो 3 और दूनी 6 2 तो यहाँ 3 कटने गया, एक ही आ गया 12 5 कर दो दूध को एक तरफ पानी को एक तरफ, 12 दिया 36 7 5 11 5 2 12 दूनी 5 दिया 5 चौका, कहानी खत्म। काट लो तो ये कितना आ जाएगा बाबू? देखो 90 और 36 126 2 ये 39 और 20 59 यही हो जाएगा बाबू। और कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से ये मिश्रण वाला टाइप समाप्त होता है। हाँ, मिश्रण वाला टाइप समाप्त होता है बाबू, ध्यान देना ठीक इस पे। इस प्रकार से मिश्रण वाला टाइप समाप्त होता है। ये घर पे एक बार रिपीट कर लोगे ना फिर कभी नहीं फंसोगे, नहीं करोगे फंसते रहोगे।
चले आगे। बन गया बाबू। देखो बाबू, मैथ है रिपीटेशन का चीज, या कोई भी चीज जितना रिपीट करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा और उतना ज्यादा तेजी से बनाओगे। आप तुम मान लो ना कि बाइक बनाने के लिए सीख रहा है, और कोई मिस्त्री है तो वो फट से ना बना देगा, और जो सीख रहा है वो 2 बार खोलेगा तो फिर कस देगा क्या, माने उसको अंदाज उतना नहीं मिलता है। और जो पूरा बने उसी मैथ है, जो बना देता है 2-4 बार एक ही चीज को, उसको अपने सब पता रहता है कि ऐसे कैलकुलेशन तक याद हो जाता है बाबू, एक्सपर्ट हो जाता है फिर। तो आप लोग बस यही गलती थोड़ा सा करते हो कि मैथ को रिपीट नहीं करते हो, छोड़ देते हो, फिर पता चला जहां था वहीं। और इसी में से कुछ लड़का रिपीट अच्छा से करता है, अच्छा समझता है कि नहीं हमको अगर जॉब करना है तो रिपीट करना ही पड़ जाएगा। अरे तुमको बच्चा नहीं रह गया कि हरदम बार बार बोलेंगे यार रिपीट करो, घर पे ऐसे बनाओ, उससे तुम बच्चा नहीं हो, खुद समझदारी होना चाहिए। तुमको तो बोले हैं बाबू, पढ़ा रहे हैं, तुम एक सेट का बुक रखो, सेट का एक बुक रखो, ठीक ना, और जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे आप बना के देखना। जैसे हर चैप्टर से तय करता है क्वेश्चन, रेलवे में एसएससी सब चीज में करता है। क्वेश्चन आया, जैसे रेशियो पढ़ा दिया तो रेशियो से पूरा बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो फिर गड़बड़ है। क्यों पढ़ते हो, अपने आप से सवाल उठाओ। 100% बनेगा तब मन भी खुश रहेगा कि नहीं पढ़ रहे हैं तो बनता है। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो, हम लोग को याद आता है बाबू जब पढ़ते थे पटना में, जिस दिन जैसे एक आध दिन ऐसा होता था कि हाँ चलो पार्टी करते हैं, दोस्त मिल गए चलो करते हैं पार्टी, लेकिन बाद में अफसोस आता था कि इस समय हम खराब किए। पिताजी पैसा देते हैं, काश हम पढ़ के जाते, फिर पार्टी करने भी अच्छा लगता है। अपना काम नहीं किए, सिर्फ ऐसे ही रह गए। यानी जिस दिन नहीं पढ़ते थे दिमाग में टेंशन रहता था कि आज का पैसा मेरा चला गया। जैसे कम से कम एक दिन का खर्च 200-300 ओपन करता है पटना में रहने में, आज का चल गया, ये सोचते थे। अब माइंड एकदम डिप्रेशन में चला जाता था, यार ये 2 दिन नहीं पढ़ेंगे ये क्या होगा। हाँ पार्टी करना है, पढ़ के जाए, अपना होमवर्क करके गए, फिर मन भी खुश रहता था कि नहीं अपना काम भी किए और इधर भी एंजॉय किए, दिक्कत नहीं है। तो इससे आप लोग भी सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक पढ़ने में मन लगेगा। अगर नहीं सोचते हो आगे अपना लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में नहीं सोचते हो तो पढ़ने में मन लगेगा। समझ गया ना, उलटबो करेगा, बंद कर देगा किताब, छोड़ो यार, पढ़ने बैठेगा लगेगा ढेर मैथ है बनाना, हमसे नहीं होगा नौकरी, ऐसा ऐसा फील करने लगोगे। समझ गया ना। तो इसलिए बाबू आप सेट का किताब रखेंगे, रिपीट पहले करेंगे, अब सेट का किताब रखेंगे, अब बनाते चलेंगे, फिर देखो एक्सपर्ट हो जाओगे। हम लोग क्या किए, 1-2 बार मैथ बनाए, देखो सब बन रहा है जो बुक से पूछो। तो ये तो होता है मैथ, ऐसा थोड़ा जीके कि बार बार इतिहास पढ़े 10 दिन छोड़ दिया फिर भूल गए, नहीं। हाँ मैथ है, शुरू में 1-2 बार रिपीट खोलता है, 2-4 बार, उसके बाद तुम छोड़ियो देगा ना, वो पतालों में रहेगा, वो जो बना देगा मैथ का। देखता है बहुत सारा बुजुर्ग हो गया लेकिन मैथ बना देता है, शुरू में एक्सपर्ट था, बादों में रह गया। जैसे हम लोग इतना पढ़ा दिए मैथ 6 साल 7 साल 8 साल, तो हमको लगता है
कि अब बूढ़ा भी हो जाएंगे तो कोई मैथ पूछेगा तो हम बता देंगे, नहीं बता देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। जैसे हम जीके एक समय बहुत एक्सपर्ट थे पढ़ने, अभी भी जीके अभी आता है मार देते हैं। बहुत पहले तैयारी किए थे, जब इंटर पास हुए थे ना, तभी इंटर पास करने के बाद IAC करने के बाद पढ़े थे तो जीके मेरा अच्छा हो गया था, भले ये लाइन में आ गए। अब देखे फिर पिछला बार दरोगा भरे थे, देखे हो गया था, खाली जीके भी पूछा था। मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैथ नहीं था, सिर्फ जीके था, फिर भी हो गया था। तो कैसे वो होता है? पहलों का तो सब नहीं भूलेगा, हाँ कुछ में कंफ्यूजन होगा, कुछ ही में, सब में नहीं होगा कंफ्यूजन। जैसे बहुत सारा अभी भी अगर कोई टीचर पढ़ाते हैं जीके, हम पीछे बैठेंगे, अगर वो कुछ गलत बता रहे हैं तो हमको पकड़ा जाता है कि हाँ सर गलत बता रहे हैं, ये डेट ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। या सेट उट में भी आता है तो पकड़ लेते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। अभी नॉर्मलो हमारे कितना हार्ड रहे सेट, मैथ रीजनिंग अपन सब्जेक्ट है, जीके जीएस तो हल्का फुल्का है, बचा है, फिर भी 70 क्रॉस कर देते हैं कोई भी सेट हो। तो मैथ रीजनिंग अपन सब्जेक्ट और जीके जीएस नहीं हो पढ़ते तो उतना याद है, हल्का ज्यादा तब नहीं बोल लेते हैं, ठीक ना। तो आप भी माइंड में रख के पढ़ो बाबू, ज्यादा तरक्की करोगे, नहीं तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब इसके बाद जो आएगा ना हो, इसके बाद जो आएगा योगफल समान रखने पर आधारित प्रश्न। योगफल समान रखने पर आधारित प्रश्न। रेशियो में 3 चीज समान कराते हैं, रेशियो में 3 चीज समान कराते हैं। पहला एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न लिखाएंगे, दूसरा अंतर समान रखने पर आधारित प्रश्न, तीसरा योगफल समान रखने पर आधारित प्रश्न। तीनों चीज चलवे करता है इसमें, ठीक ना। तो एक पद समान करने के लिए तुम सीख गया, उसी में था दूध मिलाएंगे पानी से पानी मिलाएंगे। अंतर सेम करने के लिए जान गए, अंतर कब सेम होता है? जब कमी या वृद्धि नहीं, जब प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा समान कमी हो तो वैसा सिचुएशन में अंतर को समान रखते थे। जब प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा हाँ प्रत्येक पद में एक नहीं, ठीक ना। अब वही आ जाएगा योगफल सेम करना। तो योगफल सेम कब होता है? तो योगफल सेम बाबू जब 2 पद का, कल बताएंगे फिर, जब 2 पद का अनुपात दिया रहे, जब 2 पदों का अनुपात दिया रहे और पहला में जितना के कमी किया जाए दूसरा में उतना ही की वृद्धि हो। पहला पद में जितने रुपया की कमी किया जाए दूसरा में उतना ही रुपया की वृद्धि हो, अथवा दूसरा में जितना कमी किया जाए पहला में उतना ही वृद्धि होगा, तो योगफल सेम होगा। जैसे हम बोले राम है और श्याम है, दोस्त है, राम के पास 500 रुपया, एक पास 1000 रुपया, तो योगफल कितना हो गया? योगफल कितना हो गया? 1500। अगर राम दे दिया श्याम को 200 रुपया तो एक पास कितना बचा? 300। एक पास हो गया। अब योगफल कितना होगा? अब कितना योगफल होगा? यानी आपस में लेन देन करने से योगफल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपस में लेन देन हुआ, यार राम दिया 200 रुपया श्याम को, तो राम दिया 200 रुपया श्याम को, तो राम को 200 रुपया कम गया और श्याम को 200 रुपया। पहला पद में जितना कमी हुआ है दूसरा में उतना ही वृद्धि हुआ। या फिर इसी को बोल सकते हैं आपस में लेन देन किया जाए फिर भी योगफल सेम होगा, या फिर आपस में लेन देन किया जाए या पहला पद में जितना कमी किया जाए दूसरा में उतना ही वृद्धि होगा, तो योगफल सेम होगा। योगफल भी सेम करने के वही तरीका चलेगा, नीचे के योगफल ऊपर गुना ऊपर के योगफल। हाँ, जैसे ये को हम बताना चाहते हैं और कल हम लिखाएंगे सब पहले, ऐसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए बी के भाग का अनुपात कितना, और 36 रुपए ए बी को दे देता है,
36 रुपया ए, मैंने 36 रुपया ए बी को दिया, 36 रुपया ए जो है बी को दिया। तब बाबू ए जो है बी को देगा, मैंने ए पे घट जाएगा 36, अब ओकरा बढ़ जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाता है? तो आप अब ये बोले कि सर राम के पास 500 था, श्याम के पास 1000, तो योगफल 1500। अगर राम दे दिया श्याम को 200 रुपया, तब वो योगफल है दोनों के कितना? 15। तो यहाँ पर देखो ए बी का योगफल पहले कितना था? 7, और अब हो गया, कब योगफल हुआ 5? जब 36 रुपया उसको दे दिया। तो तुम जानते हो कि आपस में लेन देन करने से योगफल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ इफेक्ट पड़ गया। तो इसी को सेम करता है, नीचे के योगफल ऊपर गुना, ऊपर के नीचे गुना। 5 से गुना इन्हें कर देंगे, इन्हें 7 से गुना कर देंगे, और 36 रुपया किसको दिया? ए बी को दिया। तो ए के पहले पास था 25 रुपया, अब बचा 21 रुपया, कितना दे दिया? पहले ए के पास 25 था, बचा 21, कितना दे दिया? देखो ये 4 लेगा, पहले था 10 रुपया, अब हो गया 14, ये दिया तो ये लिया, ठीक। तो एगो कमेगा तो एगो इसमें बढ़ेगा। तो यहाँ 36 रुपया दिया, और अनुपात में कितना दिया? 4। निकालना की है, ए के पास में हम पे कितना राशि है? तो कितना? 25, 4 नमा 36, 25 नमा। कल हम लिखाएंगे पूरा समझा के, यहाँ योगफल को कब समान रखना है, ठीक ना। जैसे ये आज जो बताए कल ही समझा दिए थे, अब आज पहला दिन होगा, तो फिर कुछ बुझा नहीं रहा होगा कि सरकार ऐसे कर रहा है क्या। हो गया बाबू, तो आप जाओ, कल पहले आओ।